ईपीएस 95 पेंशन लिमिट हो सकती है 25,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से इतनी बढ़ेगी पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन लिमिट हो सकती है 25,000 रुपए। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले से ईपीएफ में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की पेंशन एक बार में 333% बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन फंड के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए मूल वेतन तय किया है। ईपीएस 95 पेंशन लिमिट हो सकती है 25,000 रुपए। यानी अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी 15,000 रुपए महीने से ज्यादा है तो भी आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी पर ही होगी। ईपीएफओ इस सैलरी लिमिट को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन फंड की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें, पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी होने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में सीमा हटाने का फैसला होता है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में ऐसे होगी पेंशन की गणना। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद ईपीएस पेंशन फंड लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपए ही तय होती है, चाहे वह 20,000 रुपए या 30,000 रुपए के बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री x 15,000/70। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। ईपीएस 95 पेंशन लिमिट हो सकती है 25,000 रुपए। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 33 साल से नौकरी कर रहा है। उसका अंतिम मूल वेतन 50,000 रुपए है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस पेंशन फंड की गणना अधिकतम 15,000 रुपए के वेतन पर की जाएगी। इस प्रकार सूत्र 33 वर्ष प्लस 2 35 70 15 000 के तहत केवल 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। यह मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है। लेकिन पेंशन सीलिंग हटाए जाने के बाद यदि पेंशन को अंतिम वेतन के अनुसार जोड़ा जाता है तो उन्हें 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है 33 वर्ष प्लस 2 35 70 50 000 25,000 रुपए। पेंशन में 333% की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन फंड के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करते हुए लगातार ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हो गई, लेकिन पेंशन की गणना 35 साल की हुई। ऐसे में उस कर्मचारी के वेतन में 333% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ईपीएस पेंशन का पूरा मामला? केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर ईपीएस पेंशन फंड 2014 को लागू किया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं के दायरे में आते थे। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर जल्द हो सकता है फैसला। कर्मचारियों ने ईपीएस पेंशन फंड
के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि वेतन 15,000 से अधिक होने पर भी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6,500 रुपये थी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के नियमों को अनुचित मानते हुए कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला। यहाँ समझे गणित, कितनी सैलरी पर कितनी मिलेगी पेंशन, जाने कैसे कैलकुलेट होती है ईपीएस पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन फॉर्मूला कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 केंद्र सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के बाद कर्मचारी स्वचालित रूप से इस पेंशन योजना से जुड़ जाता है। इस योजना में 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कर्मचारी को पेंशन मिलनी शुरू होती है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अपने वेतन का 12% योगदान ईपीएफ में करना होता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ईपीएस 95 योजना कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन देने के साथ ही उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है। पीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए प्रमुख लाभ। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जो कर्मचारियों को रिटर्न की गारंटी प्रदान करती है। जिन कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता 15,000 रुपये या उससे कम होता है, उन्हें इस योजना में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। इस योजना के तहत 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद कर्मचारी अपने ईपीएस फंड से धनराशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके बच्चों को हस्तांतरित कर दी जाती है। ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिससे हर कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईपीएस 95 पेंशन गणना का फॉर्मूला और न्यूनतम पेंशन की मांग। ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन की गणना एक सरल फॉर्मूले से की जाती है। औसत वेतन रोजगार की अवधि 70। यहाँ औसत वेतन का अर्थ पिछले 12 महीनों के दौरान प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ता से होता है। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के पेंशन भोगियों द्वारा न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते को पेंशन में शामिल करने की भी अपील की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी इस मांग के समर्थन में सक्रिय रूप से प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की मांग अब आवश्यक हो गई है, ताकि पेंशनधारकों की मौजूदा जरूरतों को पूरा किया जा सके। ईपीएस पेंशन वृद्धि की मांग, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर भविष्य की अपील। ईपीएस पेंशन योजना के तहत पेंशनधारकों द्वारा पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ने बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी अपील की जा रही है।
ईपीएस पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि सालों तक पेंशन फंड में योगदान करने के बावजूद वर्तमान में पेंशन भोगियों को औसतन केवल 1,171 रुपए की पेंशन मिल रही है, जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यदि पेंशन को 9,000 रुपए प्रति माह किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाए, तो पेंशन भोगी सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। यह मांग न केवल वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि पेंशन धारकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्मचारी पेंशन योजना में फंड जमा होने की प्रक्रिया। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि पेंशन फंड में जमा होती है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता द्वारा दिए गए 12% योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के फंड में जमा होता है। इसके अतिरिक्त सरकार भी इस योजना में 1.16% का योगदान करती है, जिससे पेंशन फंड को और मजबूत बनाया जाता है। इस पेंशन फंड का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन राशि में वृद्धि को लेकर भी जल्द ही कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, जिससे पेंशनधारकों को अधिक लाभ मिल सकेगा और उनका भविष्य और सुरक्षित हो सकेगा।